जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का एक टॉपिक, और हम आपको साथियों प्रोवाइड करवाएंगे एक अजूबा कंसेप्ट। और इस अजूबा कंसेप्ट के चलते कोई भी प्रश्न आपका इस क्लास के बाहर नहीं जाएगा। पेपर में न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न भी देखेंगे। तो बिना किसी विलंब के हम लोग पहले कुछ कंसेप्ट को समझ लेते हैं, जो बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो बिना किसी विलंब के उन बातों की ओर चलते हैं। तो यहां पर देखिए साथियों, सबसे पहले हमको पढ़ना होता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने से पहले हम लोग मेहरगढ़ के बारे में कुछ जानकारी को अर्जित कर लेते। जैसे कि ये मेहरगढ़ एक स्थल है, जैसे कि मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या कहता है, एक महत्वपूर्ण नौपाषाणिक स्थल है। यहाँ पर यह स्थान जो है वर्तमान में क्या है, यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोलन दर्रे के मुहाने पर स्थित है। बोलन दर्रे के मुहाने पर स्थित है, और इसकी खोज 1974 में फ्रांसीसी पुरातत्वविद ने जीको किसने साथियों, जीको फ्रांकोइस जरीज और कैथरीन जरीज ने की थी। ये तो बात होगी इसकी खोज की। और साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण एशिया की सबसे प्राचीन कृषि बस्तियों में से एक मानी जाने वाली यह बस्ती सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी है। समझे, ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी है। तो मेहरगढ़ की बात हो गई। अब चलते हैं कुछ और बात इसी के बारे में देख लेते हैं, यहां से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर साथियों अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से जो ये साक्ष्य मिले हैं, ये मिले हैं साथियों, देखो यह शिकार और भोजन इकट्ठा करने की जीवन शैली से खेती और अस्थायी जीवन की ओर संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। यहां से साथियों जौ के साक्ष्य मिले हैं, यहां से साथियों गेहूं के साक्ष्य मिले, यहां से मवेशी के साक्ष्य मिले, यहां से साथियों भेड़ के साक्ष्य मिले, बकरी जैसे जानवर और पालतू पशु के प्रमाण मिले हैं। और साथियों प्रारंभिक सिंचाई और तकनीकों का अभ्यास के साक्ष्य मिले, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले, हस्त निर्मित डिजाइनों में विकसित किए गए बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। समझे, और होकर चाक से बने चित्रित मिट्टी के बर्तन के भी साक्ष्य मिले हैं। ये सभी साक्ष्य कहां से मिले मेरे भैया, ये सभी साक्ष्य आपको मेहरगढ़ में देखने को मिल जाएंगे। समझ गए। तो अब हम लोग चलते हैं अपना सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। ठीक है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं इसके विषय में। जैसे कि यहाँ पर साथियों आपको बता दें, पालिश किए हुए पत्थर की हड्डी, पालिश किए हुए पत्थर और हड्डी से बने औजार भी यहीं से मिले। और प्रारंभिक काल में मनके बनाने और तांबे बनाने गलाने जैसे साक्ष्य यहीं से मिले। घरों का निर्माण के लिए मिट्टी के ईंटे के साक्ष्य यहीं से मिले। कब्रों में सामान के साथ दफनाए जाने जाने के साक्ष्य मिले, मतलब कि कब्र में जो शव है वो सामान के साथ दफनाया जाता था, वो भी साक्ष्य यहीं से मिले। और साथियों प्राचीन विश्व में कपास के सबसे पुराने ज्ञात ज्ञात जो खोज हुई है वो यहीं से हुई है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, वो तो मेहरगढ़ की एक झलक थी जो मैंने आपको दिखाई, क्योंकि कभी कदार वहां से भी प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पर साथियों अब आप देखेंगे, ये आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर फोकस करिए आप लोग। कहता है सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, कौन साथियों, राय बहादुर दयाराम साहनी ने तत्कालीन भारतीय पुरातात्विक विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, ये तो बात यहां तक हो गई कि खोज कर दी। अब आगे देखिए, यहीं पर कहानी शुरू हुई एक और, कि इसके पश्चात हड़प्पा के पश्चात 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज रेडियो कार्बन 14 की विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता के की। और कार्बन 14 के द्वारा, देखो यहां पर देखो साथियों क्या है, कार्बन 14 के द्वारा पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक मानी जाती है। इस बात को
ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कार्बन 14 के द्वारा 2350 से साथियों कितना माना जाता है, 1750 तक। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी वो बात ये है, यहाँ पर इस चित्र में बात देखो, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, ये चित्र जो दिख रहा, और सबसे बात मेन बात इस बॉक्स में दिख रही है आपको, ये देखो, ये इस बॉक्स में बात देखिए दिख रही, देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में जो साथियों था, उत्तर में सबसे उत्तर में जो स्थल था वो कौन था स्थल था, वो था मेरे प्यारे साथियों मांडा स्थल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित था और चिनाब नदी के तट पर स्थित था, ये बात हुई। और इसी तरीके से सबसे पश्चिमी स्थल जो था, सबसे पश्चिमी स्थल वो कहाँ था, वो मेरे प्यारे साथियों आपके सामने अवेलेबल है, ये था सुत कांगे डोर, जो कि साथियों बलूचिस्तान में मौजूद था, और साथियों दाश्क नदी के तट पर, दाश्क या दास्त नदी के तट पर स्थित था। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों सबसे पूर्वी अगर स्थल पूछे तो ये आलमगीरपुर, कौन था, आलमगीरपुर था, जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर स्थित था। इसी तरीके से मेरे भैया दक्षिण का सबसे पूछ ले तो दाइमाबाद, दक्षिण में सबसे जो दाइमाबाद शहर था ये सबसे दक्षिणी था, जो कि प्रवरा नदी के तट पर स्थित था। ये चार बातें जो मैंने आपको बताई, ये चारों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं इसी तरीके से हम लोग, यहां पर अब देखो क्या कहता है, कहता है ये कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, बिल्कुल सही बात, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किस लिए कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि मेरे प्यारे साथियों 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थल की, या फिर कह लो हड़प्पा ही वह स्थल था जहां उन्नत शहरी सभ्यता के अवशेष मिले, या सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया, सबसे पहला खोजा गया जो साथियों शहर था या स्थल था वो हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया। आगे देखेंगे, खोजेंगे, पुरातात्विक परंपरा में पहली खोजी गई जगह का नाम पर पूरी संस्कृति का नामकरण किया जाता था। पहले एक साथियों परंपरा थी, अगर पहले कोई जगह स्थान खोज दिया गया तो उस परंपरा का नाम उसी जगह के नाम पर रख दिया जाता था, यद्यप बाद में कई स्थल खोजे गए, इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं इसी तरीके से, यहां पर देखो, अब आ जाओ हड़प्पा शहर के बारे में ही देख लेते हैं, हड़प्पा शहर के बारे में ही हम लोग देख लेते हैं। यहां पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये साथियों जो चित्र ये हड़प्पा शहर का है। अब यहाँ पर इसकी विशेषता थी, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा ही था। उत्खनन करता कौन था, दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स, ये दो लोग थे सहयोगी। अब कब खोजा गया, 1921 में। कौन सी नदी के तट पर था, रावी नदी के तट पर था, इस बात को भी ध्यान में रखेगा। इसकी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में है, और प्राप्त यहां से किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए ये आपको बतलाना है। यहां पर मेरे भाई तांबे का पैमाना मिला, ठीक है, तांबे की इक्का गड़ी मिली, और तांबे गलाने की भट्टियां मिली, अन्नागार मिले, और तमाम चीजें मिली यहां से, और ये इसका चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब देखेंगे आगे मोहनजोदड़ो, इसके बाद स्थल खोजा गया मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो खोजा गया। अब यहां पर देखो मोहनजोदड़ो जो खोजा गया, इसका जो शाब्दिक मोहनजोदड़ो के शब्द का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, इसके शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, अगर आपसे बात करें कि इसके उत्खननकर्ता कौन थे, राखल दास बनर्जी। कब खोजा गया, 1922 में। कौन सी नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान स्थिति क्या है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला में स्थित है वर्तमान में। और यहां से क्या चीजें प्राप्त हुई ये आपको बतलाना है, क्या चीजें प्राप्त हुई, तो यहां से साथियों स्नानागार, अन्नागार, पुरोहितों के आवास,
सभा भवन, कांसे की डांस करती हुई मूर्ति यानी कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, सूती धागा और सूती कपड़ा ये सभी यहीं पर साथियों मिले हुए हैं। ठीक है, ये सभी यहीं पर आपके साक्ष्य मिल जाते हैं। कहां पर? मोहनजोदड़ो में। और ये मोहनजोदड़ो का चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की मतलब नेक्स्ट विकल्प की ओर चलते हैं, मतलब आगे यहाँ पर नेक्स्ट जानकारी की ओर ये देखेंगे। अब आगे स्थल है आपका चहुंदड़ो। चहुंदड़ो ऐसे ही आपके सामने प्रश्न उपस्थित होंगे। अभी हम आपको प्रश्न भी करवाएंगे और वही प्रश्न करवाएंगे जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखो मेरे भाई, ये क्या कहता है? ये कहता है यहाँ पर देखो, यह तीन यह तीन टीलों का समूह था जिसमें जिसमें मनके बनाने की भट्टियां, मोहर कालशालाएं, तांबे कांसे के औजार, पक्की ईंटों के घर और उन्नत जल निकासी प्रणाली मिली है, जो इसे एक उन्नत शिल्प नगर बनाती है। किसको? चहुंदड़ो को। अब इसके उत्खनन करता कौन थे? गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार। और कब उत्खनन किया? 1900। कब किया मेरे भैया? ये आपको बतलाना है। ये बतलाना 1934 में। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति सिंध प्रांत पाकिस्तान है। और मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से क्या क्या चीजें आपकी जो है प्राप्त हुई हैं, ये आपको बतलाना है। तो यहाँ से साथियों बहुत चीजें, यहाँ पर देखो, मनका बनाने का कारखाना, दवात बनाने का कारखाना, काजल, कंघा और तमाम चीजें तो यहाँ पर देखो ऊपर जो दिया गया, यहाँ पर भी आपको दिए गए हैं। तांबे कांसे के औजार, पक्की ईंटों के घर, उन्नत जल निकासी, ये सभी के साक्ष्य यहीं से मिले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आगे देखेंगे साथियों यहां से। अब ये था रोपड़ स्थल, रोपड़ शहर मेरे भैया, ये देखो रोपड़, ये आपके सामने रोपड़ शहर दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, ये आधुनिक पंजाब में है। क्या कहता है? रोपड़ आधुनिक पंजाब का रूपनगर शहर, भारत में स्वतंत्रता के बाद खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला प्रमुख स्थल जो सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर ध्यान देने के योग्य बात यह है, कौन सी बात? कि ये स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल था। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल था कौन? रोपड़। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। अब यहाँ पर देखो, इसके उत्खनन कर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा थे उत्खनन कर्ता। और यहाँ पर कब? 1953 से 1955 के मध्य किया। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सतलज नदी के तट पर। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? पंजाब का रोपड़ जिला, पंजाब का रोपड़ जिला। और इस यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, ये आपको बताना। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने की, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। और साथियों मेरे भाई, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य, तांबे की कुल्हाड़ी, शंख की चूड़ियां, ये सभी साक्ष्य कहां से मिले हैं? रोपड़ से मिले हैं। आगे चलेंगे यहाँ पर साथियों देखेंगे ये रंगपुर। रंगपुर के साथियों क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर देखो। सबसे पहली बात, ये रंगपुर जो है गुजरात में ही सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, जो गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में भदरी या भादर नदी के तट पर स्थित है। और इसके उत्खनन करता कौन थे? रंगनाथ राव जी थे। कब इसका उत्खनन करवाया? 1953 और 54 के बीच में। ठीक है साथियों, आगे चलें। आगे देखो, ये साथियों यहाँ पर आपको बता दे, भादर या मादर नदी के तट पर स्थित है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है जी। ठीक है, और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति गुजरात का कठियावाड़ जिला। और यहाँ से क्या क्या चीज प्राप्त हुआ, ये आपको बतलाना। जैसे चावल की भूसी के साक्ष्य, लाल मृदभांड, लाल मिट्टी के बर्तन यहीं से मिले, कच्ची ईंटों के किले यानी कि दुर्ग यहीं से मिले, पत्थर के फलक यहीं से मिले। ये सारे साक्ष्य साथियों कहां से मिले हैं? ये सारे साक्ष्य रंगपुर से मिले हैं। और ये रंगपुर का शहर जो है, फोटो आपको दिखाई दे रहा है, चित्र आपको रंगपुर का दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, इसी तरीके से नेक्स्ट की ओर चले ताकि आपके साथियों ज्यादा समय ना ले। आगे चलेंगे यहाँ पर।
यहाँ पर साथियों ये देखो लोथल। लोथल साथियों आपसे एक आग्रह है कि इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी लोग, और इसको साथियों सभी लोग अपने उन दोस्तों में शेयर कर दो जो साथियों आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी करती है। ये कहने के लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट का है, लेकिन ये सभी उन बालकों के लिए है जो साथियों किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। वहां पर जीके जीएस के अंतर्गत इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता आता, तो ये सभी जानकारी उनके लिए योग महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, और चैनल पर यदि नहीं हो तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर दे। यहां पर साथियों देखेंगे क्या कहता है लोथल। लोथल देखेंगे काफी महत्वपूर्ण साथियों स्थल है। कहता लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अगर आपसे पूछे कि बंदरगाह शहर कौन है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो बता दीजिएगा लोथल। और इसका ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इससे तो साफ जाहिर हो गया कि ये बंदरगाह था। चारों तरफ समुद्र का पानी, मतलब नदियों का पानी। और इसके उत्खनन करता कौन है? रंगनाथ राव जी इसके उत्खनन करता है। और साथियों कब उत्खनन करवा? 1955 से 62 के मध्य। ठीक है, 1955 से 62 के मध्य। और कौन से नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर करवाया। ठीक है सर, मतलब भोगवा नदी के तट पर इसका उत्खनन हुआ। और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? गुजरात का अहमदाबाद जिला इसकी वर्तमान स्थिति है। अब आ जाओ यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं। सबसे ज्यादा साक्ष्य यहीं से मिले हुए हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, प्राप्त साक्ष्य यहाँ से किस किस चीज के साक्ष्य मिले? गोदीवड़ा। गोदीवड़ा मतलब मेरे भाई डॉकयार्ड के। ठीक है, युग्मित समाधान, एक साथ दो लोगों के सावधान, पति पत्नी। इससे सिद्ध हो जाता कि सती प्रथा पर्याप्त था। यहाँ पर रंगाई के कुंड, हाथी के दांत का पैमाना, विश्व की सबसे पुरानी समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य, यह व्यापारिक शहर अपनी उन्नत नियोजन जहाजों की लीडिंग अनलोडिंग के लिए बने डॉकयार्ड की के लिए जाना जाता था। और यहाँ पर इतना ही नहीं साथियों, ये देखो चावल की खेती के भी साक्ष्य मिले, फारस की मुहरों के साक्ष्य, अग्निवेदियों के लिए भी साक्ष्य मिले हैं यहीं से। कहां से? लोथल। और लोथल का चित्र आपके सामने दिख रहा है, ये लोथल शहर जो वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। आगे चलते यहाँ पर साथियों देखेंगे साथियों, ये आपका हो गया कोट डीजी। ये अभी अभी मैंने आपको क्या बताया जी? ये लोथल बताया। ये आपका क्या हो गया जी? कोट डीजी। कोट डीजी हो गया। इसको भी देखिए, यहां से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। कहता है एक प्राचीन स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है, जिसके बारे में अनुमान है कि लगभग 3300 ईसा पूर्व में यह बसा हुआ था। इसके उत्खननकर्ता फजल अहमद थे। और कब करवाया? 1953 में। और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी वर्तमान स्थिति मेरे प्यारे साथियों कहां पर है? सिंध प्रांत, खैरपुर स्थान, ये इसकी वर्तमान स्थिति। और इसका जो साथियों यहाँ से कौन सी चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए? यहाँ से साथियों पत्थर के वाड़ाग्र, क्या? पत्थर के वाड़ाग्र और पक्की ईंटों के घर, किले बंदी, बड़े पैमाने पर आग के निशान, भारी विनाश के निशान, बेहतरीन मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। और यहीं से मातृ देवी की मूर्तियां, खिलौने, गाड़ियां, मातृ देवी की 5 अंक आकृतियां भी यहीं से प्राप्त हुई। ये सभी साक्ष्य मेरे प्यारे साथियों कहां से प्राप्त हुए? कोट डीजी शहर से प्राप्त हुए। और ये शहर आपको दिखाई दे रहा जो कि वर्तमान में साथियों सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में स्थित है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर साथियों देखिए आलमगीरपुर। आलमगीरपुर साथियों, ये साथियों उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित है वर्तमान में। ठीक है, ठीक है भैया। अब यहाँ पर आपको बताना ये आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर आपको ये बतलाना है जी कहां पर है। तो देखो आलमगीरपुर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा का सबसे पूर्वी मैंने आपको ये 4 दिशा वाले बताए थे ना। ऊपर था मांडा, सबसे उत्तरी मांडा, सबसे पश्चिमी सुतकांगेडोर, सबसे पूर्वी साथियों क्या था? आलमगीरपुर। और सबसे दक्षिणी दाइमाबाद था जो महाराष्ट्र में था, प्रवरा नदी के तट पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है ये सबसे पूर्वी पुरातात्विक स्थल है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है साथियों, और इसके उत्खनन करता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है।
कब उत्खनन करवाया? 1958 में करवाया। ठीक है, और नदी कौन सी नदी? हिंडन नदी के तट पर है। वर्तमान में स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश का मेरठ जनपद। यहाँ से अब एक बात और, इसको साथियों इसे परशुराम का खेड़ा भी कहा जाता है। परशुराम का खेड़ा भी साथियों आलमगीरपुर को ही कहा जाता। और ये बात आपको साथियों महत्वपूर्ण पॉइंट्स के रूप में नोट्स करना होगा। ठीक है साथियों, और यहाँ से किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये देखो साथियों, यहाँ से किस चीज के साक्ष्य, यहाँ से साथियों सांप तथा रीछ की मरण मूर्ति मिली, चित्रित हड़प्पाई मिट्टी के बर्तन जिन पर सरल रेखाएं, वृत्त, पौधे, मोर के चित्र, एक मिट्टी के गर्त पर कपड़े के निशान, छोटी मूर्तियां, मन के खिलौने, गाड़ियां, पहिए, अनाज रखने के बड़े पात्र, अनाज के प्रमाण, तांबे के टुकड़े, कांच की चूड़ियां, क्वार्ट्ज और पत्थर के मन के जली जली हुई ईंटें भी पाई गई हैं। ये सारे साक्ष्य मेरे भाई आलमगीरपुर से पाए गए हैं। और आलमगीरपुर कैसा दिखता है ये देखो साथियों, ऐसा दिखता। वर्तमान में यूपी के मेरठ जनपद में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। यहाँ से भैया देखो कालीबंगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कालीबंगा, कालीबंगा के शाब्दिक अर्थ होता है मेरे भाई क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां इसके शब्दों का अर्थ होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के दक्षिणी पश्चिम में स्थित कालीबंगा स्थान पर उत्खनन द्वारा 1961 में किए गए 26 फुट की ऊंची फेरी पश्चिमी थेड़ी टीले से प्राप्त अवशेषों की विवादित होती है। लगभग साथियों 4500 वर्ष पूर्व यहाँ सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता फल फूल रही थी। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा के निकट स्थित है। ठीक है, इसके उत्खननकर्ता कौन है? बीबी लाल एवं बीके थापर। और 1960 में इसका उत्खनन करवाया गया। कौन सी नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर। वर्तमान में स्थिति क्या है इसकी? वर्तमान में राजस्थान का श्री गंगानगर जिला। ठीक है, श्री गंगानगर जिला। और यहाँ से किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए? यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य, पकी हुई ईंटों के साक्ष्य और अलंकृत फर्श के साक्ष्य, हड्डी और सींग से भरा एक गड्ढा मिला है। और पशु बलियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये कालीबंगा शहर से मिले हुए हैं। ठीक है साथियों, ये और इसके अतिरिक्त कई साक्ष्य भी यहीं से मिले हुए हैं। आगे धीरे धीरे हम प्रश्नों में आपको कंफर्म करवा देंगे वो सारी बातें। आगे चलिए, आगे यहाँ पर देखो धौलावीरा। धौलावीरा साथियों, यहाँ पर देखो ये धौलावीरा है। साथियों इसको क्या कहा जाता है? सबसे पहली बात, इसको कोटगा टिम्बा भी कहा जाता है। कोटगा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका साथियों उत्खनन जो करवाया वो कौन? जेपी जोशी ने करवाया। 1960 में करवाया। 1960 में लूनी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में साथियों गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अब आ जाओ इसके बारे में देख लेते। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के खादीर बेट द्वीप पर स्थित एक हड़प्पा कालीन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का शहर जिसको कोटगा टिम्बा भी कहा जाता है। कोटगा टिम्बा भी कहा जाता है। 5000 साल पुराना एक नियोजित शहर है जो अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, विशाल जलाशय और पत्थर की वास्तुकला के लिए 3 भाग वाले नगर के लिए भी जाना जाता है। 3 भाग। और इसको 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। मेरे भाई एक ऐसा धौलावीरा शहर है जो 3 भागों में बटा था। एक था पहले नंबर पर दुर्ग, और फिर उसके बाद मध्य मध्य फिर उसके बाद निचला नगर। दुर्ग, मध्यनगर, निचला नगर, ये 3 भागों में बटा हुआ था। बाकी सभी मेरे भाई 2 भागों में, दुर्ग और निचला, लेकिन ये 3 भागों में बटा हुआ था। इसीलिए इसकी एक बात कुछ अनोखी है और इसको कोटगा टिम्बा के नाम से जानते, यह बात भी याद रखेंगे। अब यहाँ से किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए ये देखो, यहाँ से इस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए। पालिशदार श्वेत पाषाण खंड, मतलब पालिश किए हुए सफेद पत्थर, स्टेडियम सैंधो लिपि के 10 बड़े अक्षर वाला बोर्ड मिला हुआ है। लंबा जलाशय और पत्थर की चिनाई, सीप के आभूषण, कीमती पत्थर, तांबा गलाने की भट्टियां, ये आदि सभी चीजें
साथियों धौलावीरा से मिले और धौलावीरा ऐसा दिखाई देता था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आगे साथियों यहाँ पर बनावली देखिए, बनावली देखेंगे ये क्या कहता है, कहता बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है और इसकी साथियों उत्खनन करता कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट है। रविंद्र सिंह यानी कि हम सीधा कह सकते हैं आर एस बिष्ट हैं और 1990 में इसका उत्खनन करवाया गया और नदी रांगोई नदी के तट पर स्थित है। इसकी वर्तमान स्थिति हरियाणा का हिसार जिला, यहाँ से किस चीज का प्राप्त हुआ साक्ष्य है। यहाँ पर मेरे भाई देखेंगे मिट्टी का खिलौना और मिट्टी का हल, जौ, माता देवी की मूर्ति, ये सभी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई। ये देखने में ऐसा दिखाई देता है। आगे की ओर चलेंगे, यहाँ पर देखो भैया ये रहा। आप देखिए ये सारे जो महत्वपूर्ण स्थल थे, बाकी तो कई गहराई से पढ़ोगे कई स्थल हैं, लेकिन जहां से प्रश्न बनता है वो सभी मैंने आपको बता दिया। अब एक बात यहाँ पर अब फोकस करना है इस चीज पर, फिर हम सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस चीज पर फोकस करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो कि साथियों स्थल है, फिर उसकी स्थिति है, फिर उसके उत्खनन करता है। एक बार रैपिड रिवीजन, खोज का वर्ष और क्या क्या प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखो साथियों ये हड़प्पा जो है, हड़प्पा ये साथियों कहाँ पर स्थित है, मांटगोमरी जिला पंजाब में स्थित है, रावी नदी के तट पर। दयाराम साहनी ने इसका खोज उत्खनन करवाया और 1921 में यहाँ से विशाल साथियों अन्नागार, समाधान और साथियों नृत्य मुद्रा यानी कि नृत्य करते हुए मुद्रा और खंडित धड़ मिला। आयताकार मुहर स्त्री पर गर्भ से गर्भ से साथियों क्या हुआ, गर्भ से निकलता पौधा, ये यहीं पर साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ पर देखो साथियों ये मोहनजोदड़ो के बारे में, ये साथियों मोहनजोदड़ो मेरे भाई पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। राखल दास बनर्जी ने 1922 में इसका साथियों उत्खनन करवाया। यहाँ से बहुत विशाल स्नानागार और अन्नागार के साक्ष्य मिले। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। एक मुद्रा पर पद्म समान मुद्रा में चित्र, इसके 3 मुख हुए हैं, ये भी साक्ष्य मिले। अब इसी तरीके से हम लोग लोथल का देख लेंगे। लोथल का किसका देख लेंगे भैया, लोथल का। तो लोथल का यहाँ पर देखेंगे भोगवा नदी के तट पर है, अहमदाबाद गुजरात में है। आर एस आर राव द्वारा करवाया गया 1955 में इसका उत्खनन। यहाँ से 3 युगल समाधिकरण मिले, डॉकयार्ड गोदीबाड़ा मिला और ये साथियों लोथल बंदरगाह शहर है, अभी पहले ऊपर बता कर लाए। मनके बनाने के कारखाने, हाथी के दांत, ये सभी चीज यहाँ पर मुख्य रूप से देखते हुए हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर इसी तरीके से जो काफी महत्वपूर्ण है ये भी देख लो, धौलावीरी। ये साथियों साथियों क्या है, गुजरात के कच्छ के रन नामक जिले में है। आर एस बिष्ट ने इसका साथियों उत्खनन करवाया। आर एस बिष्ट ने 1967 और 1968 के बीच में। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था और 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख का बोर्ड मिला हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से भैया इसी तरीके से यहाँ पर कालीबंगा के विषय में देख लेंगे। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिले राजस्थान में है। बीबी लाल एवं बीके थापड़ ने इसका उत्खनन करवाया 1961 में। यहाँ से मेरे भाई कच्ची ईंटों के भवन और जुते हुए खेत के साक्ष्य और भूकंप आने के साक्ष्य, प्राय सभी घर में कुएं के साक्ष्य मिले। कालीबंगा जिसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां भी हुआ करता था, ये सभी बातें बता रखे हैं। अब इसी तरीके से ये 3 शहर बचे हैं, इनको भी देख लो, फिर हम सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर साथियों देखिए राखी गढ़ी, क्या है भैया, राखी गढ़ी को देखिए। ये क्या मेरे साथियों, घग्गर नदी या सरस्वती नदी के तट पर है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित। सूरज भान सिंह ने इसका खोज करवाया। समय इसका पता नहीं। यहाँ से भारत में सबसे बड़ा सैन्य स्थल है। तमाम प्रकार के साक्ष्य मिले, यहाँ कोई साक्ष्य अंकित नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर साथियों बनावली को देख लेंगे हम लोग। क्या देख लेंगे, बनावली को देख लेंगे। बनावली में मेरे भाई ये फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। आर एस बिष्ट ने इसका उत्खनन करवाया। ईंटों की बनी पक्की ईंट की बनी हल प्रतिकृति, ये सभी यहीं से मिले हुए हैं। और रोपड़ में सतलज नदी के तट पर पंजाब में यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन करवाया। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। अब हम लोग साथियों किधर चलते हैं, सीधा एमसीक्यू प्रश्न की ओर चलते हैं और एकदम बेहतरीन लेवल की। पहला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है आपसे, कहता है कि हड़प्पा
हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से संयुक्त दफन, अभी देखिए अभी अभी हम बता कर लाए बस, संयुक्त दफन, संयुक्त दफन डबल बैरियर के साक्ष्य मिले हैं, डबल बैरियर के साक्ष्य मिले, जिसे पुरुष और महिला का युगल समाधान भी माना जाता था या माना गया है। तो ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि लोथल से मेरे प्यारे साथियों डबल डबल युगल के साक्ष्य मिले, जहां पर सिद्ध होता था कि सती प्रथा कायम थी, इसीलिए वहां पर डबल पति और पत्नी के साथियों साक्ष्य मिले होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट की ओर चलेंगे, यहां पर देखेंगे ये साथियों क्या कहता है। ये देखिए कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल तीन भागों में बटा हुआ था? याद करिए मैंने पहले ही बताया था कि तीन भागों में दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर कौन बटा था, जब पढ़ाया था पहले ही बता दिया था इसकी विशेषता। तो ये साथियों विभाजित था धौलावीरा, धौलावीरा ऑप्शन नंबर 30 का एकदम सही जवाब। धौलावीरा कहां पर है मेरे भाई? ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ठीक है, कच्छ जिले में स्थित है, इस बात को याद रखेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, यहां पर देखेंगे ये रहा, ठीक है, ये देखिए प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्या कहता है जी? हड़प्पा लिपि, ये क्या कहता है जी? हड़प्पा लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, पहला कथन ये कहता है यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो मेरे भाई जो भी हड़प्पा सभ्यता में लिपि थी, पहली बात तो ये हो गई कि वो बाएं से दाएं नहीं लिखी जाती थी, वो मेरे भाई कहाँ से कहाँ लिखी जाती थी? वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, वो बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो ये हो गया गलत। तो जहां जहां भी एक आएगा वो हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर एक आ गया ये नहीं, यहाँ पर एक आ गया ये नहीं। अब हो सकता है कि दूसरा भी गलत हो, ये दो तो उत्तर हमारे गलत हो गए। इनमें से इनमें चिन्हों या चित्रों की संख्या 375 से 400 के बीच होती थी, ये वाला एकदम सही हो जाता है। तो केवल दो सही हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हुआ प्यारे साथियों। हुआ कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यहां पर साथियों देख लो क्या कहता है। ये देख लो साथियों प्रश्न संख्या 4 आपके सामने उपस्थित है। क्या कहता है? मेसोपोटामिया के अभिलेखों में प्रयुक्त शब्द मेलुहा, मेलुहा शब्द के निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता था? मेलुहा शब्द किसको संदर्भित करता था, ये बतलाना है। तो मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। ये सुमेरियन सभ्यता भी इसको कहा जाता है, सुमेरिया, ठीक है। मेसोपोटामिया मतलब सुमेरिया, ठीक है, ठीक है साथियों। इसमें मेलुहा शब्द का अर्थ होता था सिंधु क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र। जबकि बहरीन का मतलब क्या होता था? जबकि मेरे भाई बहरीन को कहा जाता था दिलमुन, क्या कहा जाता था? दिलमुन कहा जाता था। और इसी तरीके से मेरे भाई ओमान को क्या कहा जाता था? ओमान को मगन कहा जाता था, क्या? मगन कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल लेते हैं, आगे की ओर चलते हैं। यहां पर साथियों देखेंगे ये रहा, क्या कहता है? सैंधव सभ्यता, क्या मेरे भैया कहता है? सैंधव सभ्यता का स्थल, जो मंडी स्थल है वो किस राज्य में स्थित है? मंडी नाम का स्थल जो है मेरे भाई उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है, मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है, इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है, मुजफ्फरनगर में। और यहां से मेरे भाई, यहां से सोने चांदी के आभूषण के साक्ष्य और ढले हुए सिक्के और ढांचे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, यहां पर देख लो ये रहा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 मेरे भाई यहां पर देखो क्या कहता है जी। कहता हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में हल्का मिट्टी का खिलौना, यहां पर बच्चे ये एकदम सही है, कोई गलती इसमें नहीं है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। हल्का मिट्टी का खिलौना मतलब कि मेरे भाई हल के जैसा, हल के हल जैसा, हल जैसा मिट्टी का खिलौना, इसका कहने का मतलब हल का मिट्टी का जैसा खिलौना, हल जैसा मिट्टी का खिलौना। इसका साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, ये आपको बतलाना है। ये मेरे भाई बनावली से प्राप्त हुआ है, बनावली से। देखिए हल जैसा मिट्टी का खिलौना पूछे
तो बनावली से प्राप्त हुआ। जबकि जुते हुए खेत का साक्ष्य पूछे, जुते हुए खेत का साक्ष्य, तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जुते खेतों का साक्ष्य अगर पूछे आपसे तो ये साथियों कहाँ से, ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है भैया, आगे की ओर चलते यहाँ पर साथियों देख लेंगे, ये रहा, ये देखेंगे क्या कहता है जी, कहता है कि किस किस हड़प्पा स्थल से, किस हड़प्पा स्थल से पशुपति 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 शिव की मोहर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये आपको बतलाना है। पशुपति शिव के साक्ष्य के मोहर प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं जी, ये आपको बतला देना है। बिल्कुल बतला दिया जाएगा। ये साथियों प्राप्त हुए भैया मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखो भैया क्या कहता है जी, ये देखो, कहता है मेरे प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सुव्यवस्थित जल प्रबंधन की प्रणाली, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला हुआ है। कहाँ से मिला है, ये आपको बतलाना है। तो ये साथियों धोलावीरा से सबसे उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली धोलावीरा में ही साथियों पाई गई। ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े जलाशय और साथियों उन्नत नालियां, उन्नत जाल पाए गए। कहाँ पर, धौलावीरा। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते, यहाँ पर देख लो क्या कहता है। ये साथियों कहता है कि हड़प्पा कालीन नगर चहुंदड़ों की खोज किसने करवाई, चहुंदड़ों की खोज किसने करवाई। हमने आपको पहले ही ये सारी चीज बता रखा है कि एनजी मजूमदार ने मेरे भाई कब करवाया था, जल्दी से बताओ, 1931 में साथियों उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर साथियों ये देखो क्या कहता है, आपको बतलाना है कि भैया कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर आपको बता दे, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, ये तो एकदम बात सही है, ए वाला एकदम सही है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, एकदम सही। सतलज पर रोपर एकदम सही। यही कालीबंगा वाला गलत हो जाता। कालीबंगा मेरे भाई घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, घग्गर तो गलत हो गया, जो गलत हुआ वही हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे, ये रहा, क्या कहता है, कांस की नर्तकी डांस करती हुई कांस की मूर्ति क्या प्रसिद्ध मूर्ति, या इसको साथियों कहाँ, ये किस तकनीकी से बनाई गई थी, ये बतलाना है। किस तकनीकी से बनाई गई थी, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो बता दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये साथियों लुप्त मोम तकनीकी से बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर साथियों देखिए क्या कहता है ये आपसे कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य उत्तर प्रदेश में स्थित, हड़प्पा सभ्यता का उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे पूर्वी स्थल कौन। हमने आपको पहले ही बताया था, याद करिए, आपको हमने पूरा बताया था। यहाँ पर ऐसे बताया था, उत्तर में साथियों देखिए, जैसे ये बताया, तो उत्तर में मेरे भाई कौन हो जाता है, देखो उत्तर में कौन हो जाता है, मांडा हो जाता है, उत्तर में मांडा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का उत्तर में हो गया मांडा, और पूरब में क्या हो गया, पूरब में हो गया आलमगीरपुर, पूरब में हो गया आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर, और दक्षिण में हो गया दायमाबाद, और इधर हो गया सुतकांगे डोर हो गया। ठीक है, सुतकांगे डोर। तो यहाँ पर हमसे पूछा उत्तर प्रदेश में स्थित, क्या पूछा है हमसे, उत्तर प्रदेश में स्थित भैया, उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे पूर्वी, तो आलमगीरपुर हो जाएगा। कहां पर है आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, आलमगीरपुर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आगे चलते। यहाँ पर साथियों देख लेंगे, ये रहा, क्या कहता है, जल्दी से आपको बतलाना है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। हमने आपको क्या बताया, जुते हुए खेत का साक्ष्य पूछे तो कालीबंगा इसका एकदम सही जवाब होगा। अगर मेरे भाई मिट्टी का हल पूछे तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा धोलावीरा।
मिट्टी का हल, ठीक है, तब धोलावीरा हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, यहां पर देख लो क्या कहता है, ठीक है। ये देखो मेरे प्यारे साथियों, हड़प्पा वासियों द्वारा प्रयुक्त मनके बनाने के कारखाने मुख्य रूप से किन स्थलों से मिला या किन स्थानों से मिला है, ये आपको बतलाना है जी, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ से, ये साथियों लोथल और चौहंदड़ो, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ पर साथियों देखेंगे, ये रहा, स्वतंत्रता के बाद भारत का खोजा गया पहला स्थल। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस बात को नोट कर लो, जो साथियों सबसे पहले खोजा गया स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले मेरे भाई रोपड़ नाम का स्थल खोजा गया 1953 से 55 के बीच, 1953 से 55 के बीच मेरे भाई खोजा गया था, ठीक है। और किसने खोजा था, तो जल्दी से बताओ किसने खोजा था, ये बताओ भैया जल्दी से, कौन बताएगा भैया, पहले ही बता रखे हैं, यज्ञदत्त शर्मा मेरे भाई, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा। और ये कहां पर है, ये मेरे भाई पंजाब में है, और वर्तमान में इसका नाम रूपनगर हो चुका है। क्या हो चुका है, रूपनगर हो चुका है मेरे भाई, ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पर साथियों देखेंगे क्या कहता है, ये देखो, कहता है कि हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता में तौल की मानक इकाई किस अनुपात में थी। तो तौल की जो मानक इकाई है मेरे भाई, वो 16 के गुणक में थी, 16 के गुणक में। जैसे मेरे भाई 16 का गुणांक होता था, 16, 32, 48, 64, 64, 160, 320, इस तरीके से, यानी कि उसमें 16 का भाग पूरा पूरा जाता था। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हुआ। आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 17, कहता किस पुरातात्विक स्थल से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े की अस्थियों के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। ये कहां से मिले हैं, सुरकोटड़ा से मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता है, ठीक है साथियों, ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हुआ। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से अपरिचित थे। तो कौन सी धातु से अपरिचित थे, ये बताना। देखो तांबा हो गया, सोना हो गया, कांसा हो गया, इनसे तो वे सभी लोग परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे भाई, यहां पर देखो, ये रहा, क्या कहता है, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, या विशाल स्नानागार, या अन्नागार कह ले, या स्नानागार, दोनों ही मेरे भाई मोहनजोदड़ो में पाई गई, ठीक है, दोनों ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यहां पर देखिएगा क्या कहता है जी, कहता है, ये देखो, ये साथियों बेहतरीन क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता था। दीनहीन बस्ती जो है मेरे प्यारे साथियों, वो कहा जाता था कालीबंगा को। ऐसा किस लिए कहा जाता था, ना तो इसमें मेरे प्यारे साथियों कोई जल प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था थी, ना इसमें कोई पक्के घर बने थे, सारे घर कच्चे थे, और कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए गरीबों की बस्ती या दीनहीन बस्ती कहा जाता था। 20 का एकदम सही जवाब हुआ। आगे की ओर चलेंगे, यहाँ पर साथियों देखेंगे, ये रहा, कहता हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। सूती कपड़े का टुकड़ा मेरे भाई कहां से प्राप्त हुआ, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। और कैसे प्राप्त हुआ है, चांदी के ढक्कन, जैसे मान लो चांदी का ढक्कन कहीं बंद है, ढक्कन के साथ लगा हुआ सूती के कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। कहां से, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए से। आगे की ओर चलेंगे, यहां से आगे देखो, आगे नंबर ये क्या कहता है, कहता निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, अगर इसकी बात करें तो ये नहीं स्थित है बलूचिस्तान में, तो कौन स्थित है, ये सुत कांगे डोर स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, एक करेक्ट जवाब, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता। अगर बात करें इसकी खोज 1927 में मेरे प्यारे साथियों आर एल अस्टाइन ने करी थी। किसने, आर एल अस्टाइन ने
करी थी भैया, ठीक है, आरएल अस्टाइन नाम के व्यक्ति ने करी थी, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर साथियों देख लेंगे ये क्या कहता है। कहता ये है आपसे, ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता की मुहरे, हड़प्पा सभ्यता की मुहरे मुख्य रूप से मुख्य रूप से किस पदार्थ की बनाई जाती थी, किस पदार्थ की बनाई जाती थी, ये आपको बतलाना है। तो ये मेरे भाई अधिकांश सेल खड़ी की बनाई जाती थी, ये मैंने आपको मुख्य रूप से बता दिया था। सेल खड़ी की बनाई जाती थी, बिल्कुल बनाई जाती थी, ये मैंने आपको पहले ही बतला दिया था। ठीक है साथियों, आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चले, आगे की ओर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरे भैया, ये देखो क्या कहता है। कहता है किस स्थल से लिपि के 10 बड़े अक्षरों वाला 10 बड़े अक्षरों वाला साथियों साइन बोर्ड मिला हुआ है। कहां से मिला हुआ है, यही तो आपको बतलाना है जी। ये प्राप्त हुआ आपका धोलावीरा से। कहां से, धोलावीरा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा भैया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, यहाँ पर देख लो, ये रहा, ये देखेंगे साथियों क्या कहता है। तांबे का रथ, तांबे का रथ मेरे भाई कहाँ से प्राप्त हुआ है, तांबे का रथ, तांबे का रथ का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपको बतलाना है। तो ये तांबे के रथ जो हैं, ये मेरे भाई दाइमाबाद से प्राप्त हुए, और दाइमाबाद मेरे भाई महाराष्ट्र में स्थित है, और सबसे दक्षिणी है, सबसे दक्षिणी स्थल यही है, ठीक है, सबसे दक्षिणी स्थल। और मेरे भाई प्रवरा नदी के तट पर है, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, यहाँ पर साथियों देख लीजिए क्या कहता। कहता है मेरे भाई हड़प्पा कालीन या हड़प्पा कालीन सभ्यता में गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड का साक्ष्य कहाँ से मिला। याद कीजिए, मैंने आपको बताया बंदरगाह शहर लोथल। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, यहाँ पर देखो मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। सबसे बड़ा स्थल जो मेरे भाई माना जाता है वो राखी गढ़ी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर, यहाँ पर साथियों देखिए क्या कहता है, ये देखो आ गया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आ गया। कहता है कि हड़प्पा, हड़प्पा वासी किस देश के या किस क्षेत्र से लाजवर्द, लाजवर्द आयात करते थे। सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए लाजवर्द क्या था। लाजवर्द मेरे भाई एक नीले रंग का पत्थर हुआ करता था। क्या हुआ करता था, नीले रंग का पत्थर हुआ करता था, या नीला पत्थर कह लो, क्या कह लो, नीला पत्थर। ये साथियों अफगानिस्तान से आयात इसका हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो गया। ठीक है भैया, आगे की ओर चले, आगे की ओर। यहां पर साथियों देखेंगे ये रहा, क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से, निम्नलिखित में से किस स्थल से नगर को घेरने वाली रक्षा दीवार का साक्ष्य नहीं मिले, या वो दुर्गीकरण नहीं था। आपको बतलाना कि कौन सा नगर, कौन सा स्थल जो दुर्गीकृत नहीं था, वो कौन सा था, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों वो स्थल था चहुंदड़ो। क्या था, चहुंदड़ो। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखो साथियों क्या कहता है। कहता है कि हड़प्पा कालीन नगर नियोजन की पद्धति किस पर आधारित थी। ये साथियों बेहतरीन प्रश्न है, इस पर स्टार लगाकर रखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे भाई ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब हुआ। आगे की ओर चलेंगे इसी प्रकार, यहाँ पर देखेंगे ये क्या कहता है। यहाँ पर देख लो ये रहा, कहता सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में जलवायु परिवर्तन, क्या चीज, जलवायु परिवर्तन को मुख्य, जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण मानने वाले कौन से विद्वान थे। वो दो ही विद्वान थे, ऑरेल अस्टाइन, ऑरेल अस्टाइन और अमलानंद घोष, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब। जबकि व्हीलर और चाइल्ड
गार्डन चाइल्ड ने, इन्होंने साथियों माना कि मेरे भाई क्या हुआ, इन्होंने माना कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया, इस कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, यानी कि बिखर गई। आगे चलते यहाँ पर साथियों ये रहा, कहता है किस हड़प्पा कालीन स्थल से अग्नि कुंड या यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं, सभी लोग बताएंगे। तो सभी लोग बताएंगे ये मिले हैं कालीबंगा और लोथल से, कालीबंगा और लोथल से। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो ये रहा, यह बात भी हम आपको पहले ही बता रखे हैं कि मेरे प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर रेडियो कार्बन से परीक्षण किया गया है तो इसका समय सीमा क्या है। तो समय सीमा मेरे भाई आपको बतलाया गया था वहां पर 2350 से, क्या बताया गया था, यहाँ पर देखिए आपको बताया था मैंने 2350 से, ये गलत क्यों लिख रहा है, 2350 से 1750 तक बताया था, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिख रहा। तो जब ऐसा ना दिखे तो ये एक सर्वमान 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व भी हो जाता, तो इसको लगा दिया करिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब हुआ। आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर साथियों देखते हैं ये क्या कहता है। ये साथियों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बतलाना है कि मेरे प्यारे साथियों, हड़प्पा कालीन स्थलों में किस स्थल से शतरंज शतरंज जैसे खेलों के साक्ष्य मिले हैं, शतरंज जैसे खेलों के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये मेरे भाई लोथल से ही मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाता है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट जवाब हो जाता है मेरे भैया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पर देख लो क्या कहता है, कहता है मांडा, मांडा जो मेरे भाई है, ये मांडा नाम का स्थल ये किस नदी के तट पर स्थित है। याद करिए मैंने आपको बताया कि मांडा जो है मेरे भाई सबसे उत्तरी स्थल है। ठीक है, सबसे उत्तरी स्थल है और ये मेरे भाई चीनाब नदी के तट पर पाया जाता है, मतलब उपस्थित स्थित है। ठीक है मेरे भैया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब हुआ। आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर साथियों देखेंगे क्या कहता है, ये आपको बतलाना है जी। ठीक है भैया, यहाँ पर देखो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस स्थल से तांबे का कुल्हाड़ा मिला हुआ है, तांबे का कुल्हाड़ा किस स्थल से प्राप्त हुआ है, ये आपको बतलाना है। तो तांबे का जो कुल्हाड़ा है मेरे भैया, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो रोपड़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये रहा मेरे भैया। ठीक है, ये साथियों आपका प्रश्न आ गया बहुत महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इस पे आप स्टार लगाकर रखेंगे, स्टार लगाकर इस पर आप रख लेंगे। यहाँ पर देखो मेरे भैया आपसे क्या कहता है, हड़प्पावासी तांबा मुख्य रूप से कहाँ से आयात करते थे। तांबा जो है मेरे भाई वो कहाँ से आयात होता था, ये आपको बतलाना है। तो ये मेरे भाई मुख्य रूप से खेतड़ी राजस्थान से आयात होता था। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। चले आगे की ओर। यहाँ पर देख लेते हैं, ये रहा, क्या कहता है जल्दी से बताओ। कहता है मेरे भैया हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता में नगरों की मुख्य सड़कों की चौड़ाई कितनी होती थी, लगभग में बताना है। लगभग में मेरे भाई 10 मीटर होती थी, लगभग में 10 मीटर होती थी। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता था। आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर साथियों देखेंगे ये साथियों देखेंगे क्या कहता है जी। मेरे प्यारे साथियों, कहता आपसे ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से एक के श्रृंगी पशु वाली मुहरे सर्वाधिक रूप से कहाँ मिली है। ये बतलाना है कि सबसे ज्यादा वो कौन से, मतलब वो मुहरे जिस पर श्रृंगी पशु का चित्र अंकित है, वे सबसे ज्यादा मुहरे किस स्थल से मिली हैं। तो सबसे ज्यादा ये साथियों मोहनजोदड़ो नामक स्थल से मिली हुई है। ऑप्शन 20 का एकदम सही जवाब हो गया। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर ठीक है भैया, आगे देखिए। यहाँ पर मेरे साथियों देखेंगे ध्यान पूर्वक। ये देखो, कहता हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता में
मुख्य फसलें कौन सी थी? तो मुख्य फसलें मेरे भाई गेहूं और जौ। ऑप्शन ए में जो दिया गया गेहूं और जौ, यही मुख्य फसलें थी। आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर साथियों देखिएगा क्या कहता। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, इसको जरूर आप देखिएगा, स्टार लगा कर रखिए, स्टार लगा कर रखिए। कहता है कि किस विद्वान ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी क्या कहा? जुड़वा राजधानी मेरे भाई कहा। ठीक है, क्या कहा ये आपको बतलाना है। जुड़वा राजधानी क्या नाम दिया, ये बताओ। तो किसने दिया साथियों? किसने दिया? स्टुअर्ट पिगॉक ने। स्टुअर्ट पिगॉक, ऑप्शन बी। और ये एक साथियों ब्रिटिश ब्रिटिश साथियों वो थे, ब्रिटिश मेरे भाई खगोलवेत्ता थे। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाता है। ठीक है साथियों, आगे की ओर चला जाए। आगे की ओर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये रहा क्या कहता है। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला? मेरे भाई सब, अगर पूछे कि कुत्ते सबसे ज्यादा जो प्रचलित है, वो प्रचलित है कश्मीर का बुर्ज होम। लेकिन वो साथियों यहाँ पर दिया नहीं गया, इसीलिए हम लोग किसके साथ जाएंगे? रोपड़ से भी ऐसे साक्ष्य मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे, ये रहा क्या कहता है, ये बताओ। ये बतलाना है आपको मेरे भाई। चहुंदड़ो, ये जो चहुंदड़ो है, मुख्य रूप से किस प्रकार की उद्योग शिल्प के लिए जाना जाता था? ये किस प्रकार के, अभी मैंने मतलब थोड़ी देर पहले बताया था कि धातु और मनका बनाने के यहाँ पर मुख्य रूप से कारखाने थे, तो यही कार्य के लिए ना होगा? ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाता। आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर साथियों देखिए क्या कहता। कहता ये है कि हड़प्पा सभ्यता में पूजा का मुख्य केंद्र कौन माना जाता था? किसकी पूजा सर्वाधिक, या फिर किसकी पूजा सर्वाधिक रूप से होती थी? तो मेरे भाई मात्र देवी की सर्वाधिक रूप से पूजा होती थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पर देख लो मेरे प्यारे साथियों क्या कहता। कहता है सभी लोग बताओ, कोट दीजी नामक हड़प्पा कालीन स्थल ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपको बतलाना है। किस नदी के तट पर स्थित है, ये बतला दीजिए मेरे भाई जल्दी से। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा कि ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मेरे भाई क्या क्या प्राप्त हुए? मात्र देवियों की तमाम रूप की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इससे स्पष्ट हो जाता कि यहाँ पर मेरे भाई मात्र देवियों की पूजा सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे आगे यहाँ पर मेरे भाई देख लीजिए, ये क्या कहता है। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में माप तौल के लिए मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग किया जाता था? तो किस पत्थर का? तो ये चट नाम के पत्थर का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट जवाब हुआ। आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर साथियों देखिए, ये रहा। ये प्रश्न भी अच्छा है। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में शव को दफनाने के लिए समानता किस दिशा का पालन किया जाता था? यानी कि कौन सी दिशा में सिर, कौन सी दिशा में पैर? तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो है ये एकदम सही हो जाएगा मेरे भाई। सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। यहाँ पर साथियों देखते हैं, ये प्रश्न संख्या 48। ये क्या कहता है। कहता है कुंतसी और शिकारपुर नामक हड़प्पा कालीन स्थल किस भारत के राज्य में स्थित है? ये आपको बतलाना है। ये कौन से राज्य में स्थित है मेरे प्यारे साथियों, ये बतलाना। तो ये मेरे भाई गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखिए, जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये देखो भैया, प्रश्न संख्या 49। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में मनका बनाने के कारखाने के अतिरिक्त लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये बतलाना है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, हम आपको बता दें कि एक ऐसा स्थल था जो मेरे भाई औद्योगिक के साथ साथ सौंदर्य क्षेत्र में भी बहुत वहां से कुछ मिला है। तो ये था चहुंदड़ो।
कौन था? चौंदड़ो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाता है। ठीक है मेरे साथियों, यहाँ पर मेरे भाई काजल के साक्ष्य मिले हैं। काजल, ठीक है, काजल की सिलाई, कांसा का शीशा मतलब कि दर्पण, कांसा का दर्पण भी यहीं से मिला है। कांसा का दर्पण जिसमें चेहरा देखा जाता था। समझ गए? तो ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हुआ। आगे की ओर चले, यहाँ पर साथियों देखिए क्या कहता है। ये साथियों प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50 कहता है राखी गढ़ी का स्थल का उत्खनन मुख्य रूप से किसके नेतृत्व में हुआ था? ये प्रश्न आपके सामने उपस्थित है और इस प्रश्न का उत्तर आपको मेरे भाई होमवर्क के तौर पर देना होगा। होमवर्क के तौर पर मेरे भाई इसका उत्तर आपको देना होगा। ठीक है, ठीक है। और यह क्लास कैसी लगी आपको ये जरूर बताना होगा। अगर अच्छी लगी है तो मेरे भाई एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसको अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और ऐसी ही बेहतरीन क्लास के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इतना काम आप कीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।